Hello guys, welcome back to our YouTube channel Avyan IAS Academy. This is Vedveer. We are preparing for UGC NET Commerce Management and UGC NET Examination. और आज हम लोग बात करेंगे PhD के बारे में. PhD क्या होती है, कैसे करी जाती है, कहाँ से करी जाती है, क्या स्टेप होते हैं, कैसे कैसे हमारा जो प्रोसेस है एडमिशन से लेके डिग्री तक हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कौन कौन सी टिप्स का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे कैसे हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से हर्डल्स हमें फेस करने पड़ेंगे, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कंटिन्यूस, सर पीएचडी पे एक वीडियो बनाइए, पीएचडी क्या होती है, कैसे हम जो है सक्सेस अचीव करेंगे, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, टॉपिक कैसे सिलेक्ट होता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ करी जाती है, वो सारी जानकारी हम लोग आज की वीडियो में लेने वाले हैं. आप सभी बच्चे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इससे रिलेटेड जिस भी बच्चे के जो डाउट, जो क्वेरी और एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको मिल सके कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ पर करनी है, पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और कैसे हम एडमिशन से डिग्री तक के प्रोसेस में पहुँचेंगे. ठीक है, वैसे तो हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस सेम रहता है लेकिन कहीं पर एक दो स्टेप आपके आगे पीछे हो सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में क्या क्या बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस कि हमारा प्रोसेस क्या होता है पीएचडी करने का और कैसे हम इस प्रोसेस के थ्रू अपनी डिग्री अचीव कर सकते हैं. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हम लोग बताएंगे आपको कि पहले स्टेप पे क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है. ठीक है, चलिए बात करते हैं. सबसे पहले पीएचडी होते क्या है. पीएचडी का मतलब है डॉक्टर इन फिलॉसफी. फिलॉसफी का मतलब ये नहीं है कि भाई आप मतलब जो है डॉक्टर इन फिलॉसफी यानी फिलॉसफी का सब्जेक्ट पढ़ोगे. इसका नाम है हमारा डॉक्टर इन फिलॉसफी. आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ही करते हो. ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, तो मैं अपनी फील्ड में ही एक आगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. दिस इज द हाईएस्ट डिग्री. हायर एजुकेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री जो मानी जाती है वो आपकी पीएचडी ही मानी जाती है. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अपनी फील्ड ऑफ नॉलेज में अपना जो भी सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज को आगे एक्सप्लोर करने के लिए, डिटेल में नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए हम ये कोर्सेज करते हैं और ताकि हम ये जान पाएं कि भाई कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम आगे डिटेल में सर्च करना चाहते हैं. डिटेल में रिसर्च करेंगे और उसके बारे में फिर हम पूरा मतलब जो है अपनी एनालिसिस करने के बाद हम अपनी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो जो भी हमारे पास टॉपिक है, प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस सॉल्यूशन के थ्रू ही हमारा जो पीएचडी का प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट होता है. तो हम ये कह सकते हैं जितने भी हमारी एडवांस, क्रिटिकल और रिसर्च थिंकिंग है वो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि हम ये सोच पाएं कि आने वाले टाइम में हमारी इस पीएचडी से या हमारे इस प्रोसेस से आने वाले टाइम में क्या रिक्वायरमेंट होगी या क्या यूजफुल रहेगा और हम अपना एक करियर आगे की फील्ड में बना सकें. ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले पीएचडी कंप्लीट करनी होती है. ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर जो भी हमारी स्पेसिफाइड फील्ड है वो हमें यहां पर चेक करनी पड़ेगी. देखो पीएचडी का प्रोसेस क्या क्या रहता है, पहले हम प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, एलोबरेट करेंगे, फिर वन बाय वन स्टेप को हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है चूजिंग अ प्रोग्राम एंड सुपरवाइजर. देखो कई बार ये जो चीजें होती हैं ये आपको खुद चूज करनी होती हैं और कई बार आपको यूनिवर्सिटी देती है, मतलब जिसको कहते हैं कि गाइड चूज करना. ठीक है, कैसे चूज किया जाता है, कहां पर चूज किया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज पहले देखी जाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बाद में करती हैं. उसके बाद आप एडमिशन लोगे और एनरोलमेंट करवाओगे, मतलब जो भी आपके फॉर्म्स वगैरह हैं फॉर्म फिल करोगे, एडमिशन करना, एनरोलमेंट करवाना. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा कोर्स वर्क एंड स्किल डेवलपमेंट. अगर आपका एप्लीकेबल है तो कोर्स वर्क आप करोगे,
कैसे करोगे ये अभी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपका एक एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जामिनेशन आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस रहता है रिसर्च प्रपोजल डेवलपमेंट एंड अप्रूवल। यहाँ पर आपके जो साइनॉप्सिस हैं वो आप डेवलप करोगे और उसके साथ साथ मतलब उसको डेवलप करने के बाद आप उसकी रिकमेंडेशन और जो भी मतलब हमारी कमेटी बैठती है, कमेटी से आप उसको अप्रूवल कराओगे। जब एक बार आपका कमेटी से अप्रूवल हो जाता है, इसका मतलब अब इस टॉपिक में, इस रिसर्च में कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं होंगी। एक बार टॉपिक फाइनलाइज हो जाने के बाद अब आपका जो काम है वो एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिसर्च को आप स्टार्ट कर दीजिए, साथ के साथ आप अपना जो है डेजर्टेशन राइटिंग आप करनी स्टार्ट कर दीजिए, जिसको हम रिपोर्ट राइटिंग भी कह देते हैं। आप अपना धीरे धीरे मतलब जो है रिपोर्ट राइटिंग साथ के साथ अपनी करनी स्टार्ट कर दीजिए। डेटा कलेक्शन और ये तो आप करोगे, इसके साथ साथ में रिपोर्ट राइटिंग, चैप्टराइजेशन आपका होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मतलब किसी किसी यूनिवर्सिटी में 6 चैप्टर हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपके 7 चैप्टर हैं। ठीक है, जब एक बार आपका डेजर्ट राइटिंग कंप्लीट हो जाती है, रिपोर्ट राइटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, फाइनल आपका नेक्स्ट जो काम रहता है फाइनल डिफेंस एंड ग्रेजुएशन। यानी यहां पर बेसिकली क्या होता है कि फाइनल डिफेंस का मतलब होता है कि यहां पर जब रिपोर्ट राइटिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आपका काम है एक पीपीटी बनाइए, उसकी प्रेजेंटेशन कीजिए। प्रेजेंटेशन करने के बाद आपकी पूरी टीम बैठेगी, वो टीम आपको जज करेगी और उस जजमेंट के बाद एक रिव्यू और ओपिनियन आपका आएगा। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, फिर आपके बाद जो आगे क्वेश्चनिंग आपका रहता है, क्वेश्चनिंग में आपको आंसर करने होते हैं और जब रिकमेंडेशन आपकी हो जाती है, कंप्लीट आपका हो जाता है, नेक्स्ट आपका एक वाइवा होता है। वाइवा के बाद आपको जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है डिग्री के लिए और फिर आपका जो कॉन्वोकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर आपको डिग्री अलॉट कर दी जाती है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 इयर्स का है और मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो वो 5 इयर्स का है। अक्सर आपको 3 इयर्स में ये कंप्लीट करनी होती है, बट इन एनी हाउ एनी रीज़न अगर आपका जो रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको आगे एक्सटेंशन ले सकते हैं। या कई बार कमेटी आपको एक्सटेंड कर देती है, आपका काम सेटिस्फैक्ट्री ना होने की वजह से भी आपको आगे कर दिया जाता है कि भाई उसमें जब तक आपका फाइनल अप्रूवल नहीं होगा तब तक ये चीज़ें आपको डिग्री अलॉट नहीं करी जाएंगी। तो ये सारे स्टेप्स हैं, कैसे कैसे करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा चूजिंग द राइट प्रोग्राम एंड सुपरवाइजर। देखो यहां पर पहले क्या करना होता है कि जब भी हम गाइड सिलेक्ट करते हैं तो पहले ना अपनी एक फील्ड देखिए कि भाई हमें किस फील्ड में चीजें करनी है और कौन कौन सा मतलब जो है एक यूनिवर्सिटीज हैं। पहले आप इसको पहले एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। इससे क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम नहीं होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। जिस यूनिवर्सिटी में आपसे रिलेटेड फील्ड है, मतलब डिपार्टमेंट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, तो वहां पर आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है या नहीं है। अगर है तो वहां पर ये सारी चीज़ें क्या कर लो, एक बार रिसर्च कर लीजिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, ये एक बार पहले कहीं पर भी अप्लाई करने से पहले, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी करने जा रहा हूँ उससे पहले मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी मतलब कोर्सेज यहाँ पर होते हैं और कितनी सीट्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे पहले से ही देखनी पड़ेंगी। प्लस सुपरवाइजर से मतलब जो है सिलेक्ट करने से पहले उसका एक बेसिक बैकग्राउंड, उसके रिसर्च पब्लिकेशन और जो भी हमारा नॉलेज है उसको बेस्ट यूज़ करते हुए हम उनको क्या करेंगे, एक बार एनालाइज कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो अगर हमने गलत सुपरवाइजर के अंडर में अपनी पीएचडी कर ली है तो वहाँ पर हमारे लिए दिक्कत होगी, प्रॉब्लमेटिक होगा हमारे लिए कि भाई हम अपनी जो पीएचडी है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार जब ये चीज़ें डिस्कशन हो जाती हैं तो सब चीज़ें फिर आप क्या कर देते हो, फाइनलाइज कर देते हो, मुझे इस यूनिवर्सिटी से इस प्रोग्राम के अंडर अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब आपका जो काम है, एक बार आपने माइंड मेकअप बना लिया कि भाई ये चीज़ें मुझे यहाँ से करनी है, अब आपका काम है एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ती है, मतलब जब भी इनके फॉर्म निकलेंगे, ऑनलाइन पोर्टल्स पे फॉर्म निकलते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड पे, हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अलग अलग है। तो जब आपके फॉर्म निकलेंगे उस टाइम पे आपको अप्लाई करना है, जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको लगाने हैं और एक रिसर्च प्रपोजल आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, एक रिसर्च प्रपोजल की आउटलाइंस, जहां पर आप ये बताओगे कि भाई हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, और इसके साथ साथ आपका जो प्रिलिमिनरी आइडियाज हैं वो भी आप यहां पर बता देते हो। ठीक है,
प्लस इसके साथ साथ आप जो अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट्स हैं वो आप अपनी बताओगे, आपका एक्सपीरियंस है वो भी आप बताओगे, और इसके साथ साथ में एक सीवीज जो है वो यहाँ पे अटैच करोगे, और यहाँ पर एक कवरिंग लेटर जो है जिसको हम रेफरेंस लेटर बोलते हैं, रेफरेंस लेटर भी आपको यहाँ पर जितने भी आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल मतलब रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। ये आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आपको मिल सकता है, और वहाँ के डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से ये जो रेफरेंस लेटर है ये आपको मिल जाएगा। जब एक बार ये रेफरेंस लेटर वगैरह सब चीज़ें तैयार कर देते हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए। पोर्टल्स हमारे बने हुए हैं, वहाँ पर अप्लाई करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट काम रहता है आपका वो रहता है आपका, जब एक बार आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको जो है बुलाया जाता है। बुलाने के बाद आपका एक बेसिक इंटरव्यू होता है, ठीक है। बेसिक इंटरव्यू में आपसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, रिसर्च क्या है और ये जो बेसिक मतलब जो प्रपोजल आपने दिया है उससे बेसिस पे पूरा पैनल इंटरव्यू आपका रहेगा। और वहाँ पे एक बार फाइनलाइज होने के बाद फाइनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होते हैं वो आगे के प्रोसेस पे जाएंगे। अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है तो आप आगे के फर्दर प्रोसेस पे नहीं जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका काम रहेगा कोर्स वर्क का और स्किल्स डेवलपमेंट का। कोर्स वर्क में बेसिकली क्या होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 6 मंथ का रहता है, किसी यूनिवर्सिटी में 4 मंथ का रहता है। यहाँ पर प्रॉपर कॉलेज वाली पढ़ाई होती है। प्रॉपर कॉलेज वाली पढ़ाई का मतलब इसमें बेसिक रिसर्च से रिलेटेड आपकी पढ़ाई कराई जाती है, और इसमें एक वो स्किल्स डेवलप कराए जाते हैं कि कल को आप पीएचडी करोगे तो आप डेटा एनालिसिस कैसे करोगे, एंड इसके साथ साथ आपके कंप्यूटेशन टूल क्या होंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टूल क्या रहेंगे, कौन सा डेटा आप यूज़ करोगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा में क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे, कौन सी रिसर्च में कौन सा, जो मतलब आपको एक बेसिक आइडिया क्या रहता है आपका कि इसमें आपको एक प्रिपेयर किया जाता है आने वाले टाइम के लिए कि कल को जब आप पीएचडी करोगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करोगे, और आप एक कैपेबल बन जाओ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर हो जाएंगे, स्किल्स आपके डेवलप हो जाएंगे, टाइम टू टाइम आप अपने जो वर्कशॉप्स हैं अपनी राइटिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इसके साथ साथ अपने जो प्रपोजल्स हैं उस पर भी आप अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। जब एक बार प्रपोजल्स आपके काम आ जाते हैं, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका काम रहेगा वो आपका रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव और जो हमारा एग्जामिनेशन है। कोर्स वर्क आपने कंप्लीट कर लिया, कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लेती है। एग्जामिनेशन में आपका ये डिसाइड होता है कि जो कोर्स वर्क है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। अब यहाँ से फिर आपका आगे की जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें क्या क्या करेंगे, फॉर्मेट क्या रहता है, यहाँ पर बेसिकली एक इवेल्यूशन किया जाता है, रेडीनेस चेक करी जाती है कि कितने रेडी हो आप आगे के प्रोसेस करने के लिए। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो आपका वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा और फिर दोबारा से कोर्स वर्क आपको कंप्लीट करना होगा। फॉर्मेट क्या रहता है, रिटर्न एग्जाम होते हैं, आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं, कई बार आपको ओरल एग्जाम्स भी होते हैं जहाँ पर आपको वाइवास जिसको हम बोलते हैं वाइवा वगैरह होंगे यहाँ पे, और एक बार सब चीज़ें क्वालिफाई हो जाती हैं, एग्जामिनेशन मतलब चीज़ें आपकी हो जाती हैं, फिर उसके बाद एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो स्टार्ट होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइम टू टाइम मतलब जो भी कोर कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं उसका जो बेसिक आइडिया है बहुत क्लियर मच हो जाना चाहिए यहाँ पर आते आते, ताकि कल को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर बाद में कोई चांस नहीं रहता है अपना टॉपिक जो है रिव्यू करने का, या बाद में अगर आप सोचो कि नहीं यार ये तो मैंने गलत वो कर लिया, ठीक है। तो इसमें आप जो नेक्स्ट प्रोसेस आपका रहेगा वो क्या रहेगा, रिसर्च प्रपोजल की डेवलपमेंट कीजिए। मतलब ये सारा काम जो है जैसे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मैथोलॉजी, आपका एक्सपेक्टेड आउटकम और आपका अप्रूवल प्रोसेस, ये सारा मतलब जो है आप एक प्रोसेस जो है उसको कर दीजिए। आप अपना जो है अप्रूवल बता दीजिए और एक आरडीसी कमेटी बैठती है, वो कमेटीज क्या करेंगी, आपके अप्रूवल करेंगे। और यहाँ पर अगर आपका जो गाइड हैं, आपके जो भी हमारे गाइड हैं, अगर उनको लगता है कि भाई टॉपिक में कोई चेंजेस करने चाहिए तो वहाँ पर वो टॉपिक में चेंजेस कर सकते हैं, और उनको लगता है कि भाई इसमें आगे कोई स्कोप नहीं है या आगे इसमें प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर टॉपिक कई बार हमारे चेंज हो जाते हैं। अगर उनको लगता है कि ठीक है भाई ओके हैं सब चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रपोजल आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, साइनॉप्सिस आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद फाइनल टॉपिक आपका अप्रूवल हो जाता है। जब एक बार फाइनल टॉपिक आपका अप्रूवल हो जाएगा, अब आप जो है अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना जो है जो भी इंट्रोडक्शन और जो बाकी के प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दीजिए, और डेटा कलेक्शन स्टार्ट करने के बाद
साथ के साथ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अपने जो आगे की जो डेजर्ट राइटिंग है यानी जो रिपोर्ट राइटिंग है उस पे भी साथ के साथ आप लोग काम करते रहिए। मतलब चैप्टर्स आपको बनाने पड़ते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है और रिसर्च मैथोलॉजी है, डेटा कलेक्शन है, और ये सारा आपको साथ के साथ आपको करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, अपने गाइड की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जैसा आपको गाइड आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, तो उसके साथ से अपना जो है एडवाइस लेती जाइए, और अपना एडवाइस लेने के बाद उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली अपना जो रिसर्च वर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिए। जब एक बार डेटा कलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाए, इसमें टाइम ड्यूरेशन लगेगा आपका कम से कम अप्रॉक्स 1 ईयर आपका लग जाता है ये आपका डेटा कलेक्शन में, ये स्टेप बाय स्टेप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने में, आपका जो है सैम्पलिंग मेथड सिलेक्ट करने में, सैम्पलिंग मेथड सिलेक्ट करने के बाद डेटा कलेक्शन, उसका जो है प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें तैयार करने में वो सारा आपको जो है टाइम पीरियड दिया जाता है। टाइम टू टाइम आपकी मीटिंग होती है। जब एक बार आपकी सब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, अब आपको क्या करना है, एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, एक रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखनी है। रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली क्या करोगे, आप जो है ये सारी चीज़ें बताओगे कि इंट्रोडक्शन, कि भाई आपके प्रॉब्लम क्या थे, और एक ओवरव्यू काइंड ऑफ लिखते हो जिसमें आप लिखोगे कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, क्या क्या चीज़ें हमने करी, और उसमें हमारा प्रॉब्लम क्या थी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या था, मैथोलॉजी क्या यूज़ करी, रिजल्ट क्या था। आप अपना जो है डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूजन तैयार कीजिए कि भाई हमारी जो प्रोसेस है रिसर्च में हमने क्या क्या प्रोसेस किया, क्या क्या कंक्लूजन लिया, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन हमारी क्या क्या है। जब फाइंडिंग एंड कंक्लूजन आपकी एक बार सब चीज़ें तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद आपका जो है एक वाइवा आपका होता है, एक प्रेजेंटेशन आपकी होती है। सब चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट राइटिंग में भी आप क्या करोगे, कमेटी को भेजोगे। वहाँ पर कमेटी में आपके जो इंटरनल प्रोसेस हैं, मतलब जो प्रोफेसर्स हैं वो आपके बैठते हैं, उसको रिव्यू करेंगे। अगर वो उसमें कोई गलती नहीं होती है, कई बार क्या होता है कि आपकी गलती हो जाती है तो उसमें दोबारा से रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है, उसमें फिर दोबारा से चेक करके वेरीफाई करके फिर आपको आगे प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर और एंगेजिंग पीपीटी आप बनाइए, प्रेजेंटेशन आप दीजिए, उसमें बताइए कि जो थ्रू आउट द रिसर्च आपका था उसमें क्या क्या काम करा आपने और क्या क्या प्रॉब्लम थी आपकी, एंटिसिपेटेड क्रिटिकल फीडबैक आपका क्या था। इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। वाइवा आपका होगा और वहाँ पर आपको जो है डिफेंड करना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी, क्वेश्चनिंग के आपको आंसर करने हैं। और जब एक बार ये सारा सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है और टीम आपकी जस्टिफाई हो जाती है आपके आंसर से, और आंसर करने के बाद जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो अब आपका जो काम है आगे लिस्ट आपकी जो है वो भेज दी जाती है। बाहर से प्रोफेसर्स आते हैं, कुछ आपके बाकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स आते हैं उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। और वो भी अगर 3 प्रोफेसर्स की टीम होती है, कई बार 3 होते हैं, कई बार 5 होते हैं, ये प्रोफेसर्स की टीम आपकी आएगी, उसको रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद वो अपना एक रिकमेंडेशंस बताएंगे कि आगे उनको प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो आपको ये प्रोसेसिंग आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग मतलब जो आपकी जहाँ पर भी वहाँ पर जो पॉइंट्स आपके लिखे जाएंगे कि भाई इस पॉइंट में आपकी दिक्कत है, उनको आप रिव्यू करके दोबारा से आपका जो है वाइवा कंप्लीट हो जाता है। जब एक बार आपके चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आपका जो नाम है वो आगे डिग्री के भेज दिया जाता है। ये सारा हमारा प्रोसेस है जो हमें पीएचडी में कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पर आपके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले चैलेंजेस तो ये था कि भाई हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट में आपको जो है एक पर्सनल लाइफ बैलेंस करना और एक प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई पीएचडी में आपको फोकस रहना पड़ता है अपने टॉपिक्स पे, करंटली मतलब जो चीज़ें चल रही हैं उन पे फोकस करना पड़ता है, प्लस आपको जो है टाइम टू टाइम साथ के साथ मतलब आपको जो है बाकी चीज़ों पे भी स्टडी करनी पड़ती है। कई बार आपको यूनिवर्सिटी के जो गाइड हैं उनके साथ में भी टच में रहना पड़ता है और उनके जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उसमें भी आपको हेल्प करानी पड़ती है। तो कई बार बहुत टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाता, जो एक कॉमन मतलब चीज़ें रहती हैं। कई बार आपको ये रहता है कि यार इतना लंबा टाइम हो गया, मतलब 3 इयर्स हो गए, 4 इयर्स हो गए, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। कमेटी कई बार आपके प्रॉब्लम्स मतलब जो है उसको रिव्यू पे डाले जा रही हैं, अप्रूवल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई कैसे हम उसको आगे कंप्लीट करें। ये सबसे बड़ा कई बार ऐसा लगता है कि भाई 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, हमारा प्रोसेस 3 साल में हमें कंप्लीट करना है, 5 साल में हमें कंप्लीट करना है। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि भाई 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में अगर आप काम करके नहीं दोगे तो कमेटी आपको जो है रिजेक्ट करती रहेगी आपके प्रपोजल्स को, और वहाँ पर ये चीज़ें दिक्कत हो जाती है। उसके बाद हमारे फंडिंग इश्यूज़ होते हैं
कि भाई हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसमें भी हमारे साथ दिक्कत रहती है कि भाई कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे और कैसे हम आगे के प्रोसेस को, फाइनेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में रहती है, कैसे ओवरकम करेंगे। इसके लिए हम जो है यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि आप एक प्रोजेक्ट मेथड को, सॉफ्टवेयर वगैरह को थोड़ा सा मैनेज करें। ठीक है, जो काम मैनुअल हो सकता है उसको मैनुअल करें, जो काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करें। कोशिश करें कि बाकी प्लेगरिज्म वगैरह से थोड़ा सा बचें कि कल को मान लो अगर आपकी रिसर्च में कोई प्लेगरिज्म का इशू आ जाता है तो वो आगे चल के आपके लिए इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, अपने जो पीयर ग्रुप है, मेंटर्स है, काउंसलर्स हैं, उनसे साथ के साथ अपनी जो है हेल्प लेते रहें और साथ के साथ उनसे जो है टच में रहें, मीटिंग्स करते रहें, ताकि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ में टच में रहोगे तो वो आपको गाइड कर देंगे कहाँ पर क्या, कैसे आपको उससे ओवरकम करना है, कहाँ पर गलती है आपके और उस गलती को कैसे सुधारना है। इसके साथ साथ कुछ हमारे फेलोशिप्स होती हैं, कुछ ग्रांट्स होते हैं, कुछ पार्ट टाइम रोल्स होते हैं, टीचिंग रोल्स, वो आप कर सकते हो ताकि आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो आपको लग रहा है कि भाई पैसा हमारा ज़्यादा लग रहा है और टाइम स्पेंड ज़्यादा है हमारा, तो ठीक है भाई फाइनेंस वगैरह के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्या कि पहली बात तो आप कोई ऐसा फालतू का टॉपिक को सिलेक्ट ना करें जिसके बारे में आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है। आप हमेशा ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करें जिसमें आगे चल के आप कुछ एक्सप्लोर कर पाएं, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि भाई आगे एक्सप्लोर करना चाहिए या आगे की चीज़ें आपको करनी चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन बना के रखें सुपरवाइजर के साथ में, जो भी हमारे गाइड हैं उनके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा, तो आप जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है उनको बताएं और वो फिर आपको सजेस्ट करेंगे। जैसा सजेशन उन्होंने दिया अपनी मनमानी ना करें, जैसी सजेशन दी है उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करते रहें। इसके साथ साथ अपने जो पीयर ग्रुप है, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है, जो भी मीटिंग्स वगैरह हैं उनको साथ के साथ लेते रहें। आप कभी भी ये ना समझिए कि भाई हम जो है इनसे अलग हैं, तो वहाँ पे फेलोशिप्स के लिए मतलब आपके पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको अटेंड करने, टाइम टू टाइम अपने जो रिसर्च पेपर है उनको पब्लिश करते रहिए और अपना जो एक मेंटल जो हेल्थ है उसका भी आप ध्यान रखें। ठीक है, फिजिकल हेल्थ का भी आप लोग ध्यान रखें और मेंटल हेल्थ का भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें और इसके साथ साथ में रेगुलर टच में रहोगे तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ जाती है। एट द एंड मैंने आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो पीएचडी का सफ़र है ये बहुत ही ज़्यादा सुहाना सफ़र रहता है। टाइम तो लगता है लेकिन इसकी जो एंडिंग होती है वो बिल्कुल लाजवाब होती है। फिर आपको लास्ट में जब आपकी कॉन्वोकेशन में जब वो डिग्री मिलती है फिर आपको लगता है कि अरे यार, मतलब जो हमारी मेहनत थी वो बिल्कुल सफल हो गई है। ठीक है, तो धैर्य रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपनी जो चीज़ें हैं उनको कंक्लूड करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस रहता है हमारा कंप्लीट करने के। देखो फीस की अगर मैं बात करूं तो हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, किसी का 35,000 है, किसी का 40,000, किसी का 50,000, डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस अलग है, स्टेट यूनिवर्सिटी की फीस अलग है और जितने भी हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें आपका फीस अलग अलग रहती है। ठीक है, तो जब एक बार लास्ट में पीएचडी कंप्लीट हो जाती है फिर आप अपनी जो माइलस्टोन है उसको अचीव करके ये सारा जो प्रोसेस है आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की जर्नी में हमारा इतना ही है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कैसे हम इस चीज़ को आगे सॉर्ट आउट करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपकी क्वेरीज है वो बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व करी जाएंगी। अभियान की टीम हमेशा आपके साथ में है। जो बच्चे पीएचडी के जर्नी में हमारा साथ लेना चाहते हैं या जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं अभियान आईएएस लर्निंग के साथ में, तो आपके लिए स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम्स यहाँ पर रखे जाते हैं जिसमें पीएचडी और बाकी के जो कोर्सेज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको जो है कोर्सेज कराए जाते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैचेज हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी कोर्सेज के साथ जुड़ें जिसमें आप पीएचडी यूजीसी नेट को क्वालिफाई करके आगे अपनी जर्नी को सक्सेस बना सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और हाँ, यूजीसी नेट के फॉर्म दिसंबर 2024 के लिए एप्लीकेशन ओपन हो गई हैं, तो जो बच्चे पीएचडी एनरोल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पीएचडी का एनरोलमेंट करवा के आगे अपनी जर्नी को सक्सेस अचीव कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइस।